दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का हम 8 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 8 नंबर सवाल में बोल रहा है कि बहुपद px, gx और qx और rx के उदाहरण दे जो विभाजन एल्गोरिथम px बराबर gx गुने qx प्लस rx और घात rx से बड़ा है घात gx को संतुष्ट करता है। तो दिया है कि पहला घात px बराबर घात qx प्लस 1 होता है, घात qx बराबर 1, घात qx बराबर घात rx प्लस 1 होता है। तो चलिए हम पहला हल करते हैं। घात px बराबर घात qx प्लस 1। तो पहला जो है तो हल हम उदाहरण लेते हैं। माना कि px बराबर x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और gx बराबर x प्लस 1 कुछ भी मान लीजिए। तो हम चलिए px से gx में भाग देते हैं। तो x प्लस 1 भागा x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखिए x में हम कितना से गुना करेंगे कि x3 हो जाएगा। तो हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा और फिर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ घटा चिन्ह बदल देंगे, या माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो यह माइनस कट गया और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम x में कितना से गुना करेंगे कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस चिन्ह बदल देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट गया 1 बचा, शेष फल 1 बचा। तो देखिए कह रहा है कि px बराबर, तो px बराबर कितना है। px बराबर देखिए है x स्क्वायर प्लस x और qx बराबर कितना, px बराबर कितना है x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और qx बराबर कितना है x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब यहाँ बता रहा है कि घात px बराबर घात qx प्लस 1। px का घात कितना है 3 है और qx का घात कितना है 2 है, 2 प्लस 1 तो बराबर 3 आ गया ना। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो अब चलिए दूसरा दूसरा आपका है घात qx बराबर 1, qx बराबर 1। तो हम चलिए तीसरा हम दूसरा लेते हैं। तो हल माना कि px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और gx बराबर x प्लस 1। तो हम x प्लस 1 से हम भागा देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
तो हम x में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स हो जाएगा, 3 बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये कट गया। यहाँ आपका x बचा, x प्लस 1, x प्लस 1 में 1 से लगेगा, तो x प्लस 1, ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो आपका देखिए ये आपका बोल रहा है कि QX बराबर 1, तो घात QX बराबर 1। QX का घात कितना है, ये देखिए QX हो गया, ये आपका RX हो गया, ये आपका GX हो गया, अब ये आपका PX हो गया। तो QX का घात 1 है, तो 1 बराबर 1 हो गया ना, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए तीसरा, में आपका तीसरा में बोल रहा है घात QX बराबर घात RX प्लस 1। तो हम इसका हम हल करें, माना कि PX बराबर x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसका हम और gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 मान लिया। तो हम x स्क्वायर प्लस 1 से हम भागा देंगे, x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखिए x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि x 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ x 4 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ 3x क्यूब और ये माइनस हो गया, तो यहाँ बच गया आपका x स्क्वायर बच गया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब चलिए x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 3x क्यूब होगा, तो आपका 3x से हम गुना करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा और प्लस 3x बचेगा, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट गया। तो 3, तो यहाँ बचा है आपका x स्क्वायर माइनस 2x, क्या है कि माइनस 3x में से x घट जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 1। अब x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि x स्क्वायर होगा, तो 1 से करेंगे, तो x स्क्वायर और 1 को 1 से करेंगे तो आपका 1 बच जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2x बचा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि घात QX बराबर घात RX प्लस 1। तो घात QX बराबर कितना है, ये आपका QX है, ये आपका RX है, ये आपका GX है, अब ये आपका PX हो गया। तो QX का घात कितना है, 2, तो 2 बराबर, और RX का घात कितना है, 1 है, 2x
इस पर पावर माने घात 1 है, तो 1 + 1 यानी 2 = 2 हो गया। ये भी प्रूव हो गया। अब चलिए बनाते हैं नौ नंबर का पहला देखिए 9 नंबर का पहला क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। 9 नंबर का पहला बोला नीचे दिए गए बहुपद के सभी शून्यकों को ज्ञात करें और दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। बोल रहा है कि नीचे दिए गए जितना भी बहुपद है उनका शून्य ज्ञात करें और दी गई संख्या उनका शून्यक है। तो आपका हो गया प्रश्न 9 के पहला। 9 के पहला आपका है x³ - 6x² + 11x - 6 और शून्यक है 3 -6x + 11x - 6। तो देखिए हल में px का शून्यक 3 है, इसलिए x = 3 या x - 3 = 0। 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। तो x - 3 से हम भागा दे देंगे कितना में, x³ - 6x² + 11x - 6। तो हम x में कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाएगा, x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। और यहाँ है आपका 3x² हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। और यहाँ आपका -3x² बचेगा, 11x बचेगा और -6 बचेगा। फिर -3x² लाने के लिए x में कितना से गुना करेंगे, तो -3x से गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 = 9 + 9x हो जाएगा। हाँ 9x हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कट गया। और 11 में से 9, 11x में से 9x घट जाएगा तो आपका बचेगा 2x - 6। तो x - 3 से यदि हम कितना से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो हम +2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, या शेषफल 0 बचा। तो अब चलिए इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। x² - 3x + 2। तो ये आपका गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो तीसरा पद को 2 पद में लाना है जो कि उसका गुणनफल 2x² आ जाएगा। तो आपका इतना आएगा x² - 2x - x + 2। 2x और x को हम जोड़ेंगे तो -3x आ जाएगा।
और -2x और -x को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2x² आ जाएगा। तो हम x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और यहाँ बचा -2 और यहाँ -1 यदि कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x और -2 बराबर 0। तो आपका गुणनखंड हो जाएगा x - 1 और x - 2। तो हम 2 स्टॉप में लेंगे क्योंकि अब x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 और x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो आपका आता बहुपद का शून्यक हो गया 1 और 2, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।